हेलो दोस्तों, आप में से जो लोग एसबीआई के पीपीएफ अकाउंट के बारे में जानते हैं या उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इनमें से बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने पे आपको उचित इंटरेस्ट मिल पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को मेरा बैलेंस 50,406 रुपये है और ये मैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे तो ईयरली इंटरेस्ट रेट 7.6 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में इंटरेस्ट रेट अलग अलग हैं। जैसे कि 3 महीने के लिए 7.9, 6 महीने के लिए 7.8 और प्रेजेंटली 7.6। तो पीपीएफ में ये जानना ज़रूरी है कि कब आपका इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, उसी के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन होता है पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट्स का। यानी आप जो पैसे हर महीने जमा करते हैं तो उसके ऊपर कैसे होता है, या फिर अगर आप ईयरली जमा करते हैं तो कैसे होता है। तो यहाँ मैं मंथली डिपॉजिट के बारे में दिखाऊंगा। तो जैसे मेरा मंथली डिपॉजिट 1000 रुपये जमा करने के बाद 4 अप्रैल को हो जाता है 51,406 रुपये। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि पीपीएफ का नियम ये है कि 5 महीने के 5 तारीख से लेकर महीने के आखिरी तक सबसे लोएस्ट बैलेंस जो होगा पीपीएफ के लिए इंटरेस्ट उसी के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो भी हो, जैसे कि 7.9 है, बाद में 7.8 है। तो इस प्रेजेंट मंथ में 4 अप्रैल का जो बैलेंस था, जब मैंने उसमें जमा किया 1000 रुपये, तो अगर मैं इस पर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे कि किस तरह से इस अप्रैल के महीने का मुझे इंटरेस्ट मिले, तो देखिए जो बैलेंस है सब लोएस्ट बैलेंस पूरे महीने के लिए है 5 तारीख से लेके 30 तारीख तक है 51,406 रुपये। तो हम इसी को 7.9% के सूद के हिसाब से निकालते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 12 महीने से, क्योंकि ये पूरा ईयरली सूद 7.9 था। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.9 है और इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो मंथली रेट निकल आता है इंटरेस्ट का। तो मेरा लोएस्ट जो है 5 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक मेरा अमाउंट है 51,0406। तो इस हिसाब से जो पीपीएफ का रेट निकल के आएगा वो होगा 338 रुपया 42 पैसे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरा बैलेंस, मैंने 4 अप्रैल को बैलेंस जमा कर दिया था। उसी तरीके से मैंने फिर 4 मई को पीपीएफ में इन्वेस्ट किया 1000 रुपये, तो मेरा बैलेंस हो गया 52,406। तो इस महीने का जो कैलकुलेशन मैं करूँगा यानी कि इंटरेस्ट का, तो 52,000 रुपये पे होगा, क्योंकि 5 मई से लेके 30 मई तक का जो बैलेंस है वो 52,000 ही था। तो रेट वही 7.9 के हिसाब से है। उसी तरीके से तीसरे महीने में भी मैंने 5 जून के पहले जमा करा दिया है, तो 3 जून से मेरा बैलेंस हो गया। तो लोएस्ट बैलेंस 5 जून को दिखाया जाएगा, 53,000 का ही मेरा बैलेंस है। अगले महीने में 4 जुलाई। तो इस तरह से अगर आप 5 तारीख महीने के पहले अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट में कोई भी अमाउंट जमा करा देते हैं तो अमाउंट उस मंथ के लिए लोएस्ट हो जाता है। लोएस्ट होने का मतलब उसी के ऊपर पीपीएफ कैलकुलेट होगा। तो कोई भी जब भी पीपीएफ का पैसा महीने में जमा करें, आप कोशिश हमेशा करें और यही करना भी चाहिए, 5 तारीख से पहले महीने के 5 तारीख से पहले आप पैसा जमा करें। अब जैसे देखिए जनवरी में 2018 में मैंने कोई पैसे जमा नहीं किए, तो जनवरी के लिए जो सूद कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो किस पे होगा? दिसंबर का जो लास्ट जो लोएस्ट बैलेंस था, जनवरी में भी वही कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो 59,000 के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। फिर फरवरी में हम देखते हैं, तो फरवरी में भी मैंने 2 फरवरी को जमा कर दिया था, तो लोएस्ट बैलेंस 5 फरवरी को अगर आप देखें तो 60,000 के ऊपर मेरा पीपीएफ कैलकुलेट हुआ है। लेकिन मार्च के महीने में मैंने पैसा जमा करने में देरी की, दिक्कत आ गई। तो देखिए 8 मार्च को पैसा जमा किया। सिंस पैसा जमा होने के बाद बैलेंस 61,000 हो जाता है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन जो है लोएस्ट कब था? 5 तारीख को 60,000 ही था। 61,000 8वें मार्च को हुआ है, तो पूरे महीने का जो है लोएस्ट था 60,000 रुपया। तो आपको कैलकुलेशन मिलेगा 60,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे महीने का अपना कैलकुलेशन करके जो इंटरेस्ट निकाला पूरे साल का, तो जो बैलेंस अमाउंट आ रही है साल के लिए
वो बैलेंस और बैंक से मुझे मिला है 4,396 रुपये, यानी कि दोनों बैलेंस सेम है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बैंक बैलेंस सिर्फ पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने से नहीं होता, आपको ये जानना पड़ेगा कि ये पैसा जो है किस तारीख को रखने से ज़्यादा सूद मुझे मिलेगा। देखिए बैंक ने मुझे 4,396 दिया है और मेरा कैलकुलेशन भी 4,396 ही आ रहा है, यानी कि अलग अलग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे मुझे सूद मिले हैं। सिर्फ 7.6 जो आदमी सोचते हैं उसी हिसाब से ये कैलकुलेट नहीं होता है, कंपाउंडेड जरूर होता है। यानी कि जब आप 2019 में उसका बैलेंस, उसका जब सूद देखेंगे तो वो आपके अप्रैल 1 से जो आपके पास बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है उसी के ऊपर कैलकुलेशन होना शुरू होगा। यानी कि मेरा जो भी बैलेंस है मेरा 65,802 रुपये से शुरू होगा अगले साल के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। यानी कि कंपाउंडेड जरूर होता है ईयरली, बट मंथली कैलकुलेशन ही होते हैं पीपीएफ के इंटरेस्ट के ऊपर। इसीलिए आपको अगर जब भी पीपीएफ में इन्वेस्ट करें, अगर मंथली इन्वेस्टर हैं तो हर समय महीने के 5वें तारीख को ही आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये नियम आदमी सभी जानते हैं, लेकिन बैंक भी इसी नियम से आपको सूद देती है। ये एक ईयरली स्टेटमेंट था। मैंने इस एग्जांपल को इसलिए लिया क्योंकि ये बैंक से ही निकाला गया हुआ स्टेटमेंट है, इसीलिए इसके ऊपर अच्छे से कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स।